हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, मतलब बीज गणित। आज का ये लेक्चर छठवां सातवां कुछ होने वाला है। 6 लेक्चर शायद हो चुके हैं, 7वां लेक्चर है। अब देख लेना। मैं आपको इसमें सारे पैटर्न करवा रहा हूँ। आज का टाइप जो होने वाला है टाइप 7 होगा। ठीक है, जितने वैरायटी के टाइप बन सकते हैं उतने मैं बता रहा हूँ, एक एक करके एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स में आप एसएससी की कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सभी में पूछा जाता है और एसएससी में तो भर भर के आता है। ठीक है, उसके अलावा रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत पूछा जाता है। बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। राइट, सी सेट का पेपर होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, सीडीएस में पूछा जाता है। कैट का एग्ज़ाम होता है जो अच्छा खासा एग्ज़ाम होता है, लेवल अच्छा होता है, वहाँ पर भी ये अलजेब्रा पूछा जाता है। और उसके अलावा एसआई, पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल अथवा गवर्नमेंटल होते हैं, जहाँ पर सब जगह पूछा जाता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पर। देखो, आज जो पढ़ने वाले हैं क्यूबिक टाइप के, जो हमारा जो टाइप होने वाला है क्यूब फार्मूला, मतलब कि जो हम टाइप 7 पढ़ रहे हैं इसमें हम क्यूबिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक फार्मूला बेस्ड जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, और उसमें भी मेनली 2 वेरिएबल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो 2 वेरिएबल हमके फार्मूला पता होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, मैं कई बार बता चुका हूँ, अब तक आपको ये रट जाना चाहिए, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बिकॉज प्लस है तो यहाँ पर माइनस ए भी हो जाता है। अथवा इसी को आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो ए प्लस बी आप ये जो कॉमन ले रखे हैं तो ये ऐसा ही रख दो। इस वाले पार्ट को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो प्लस 2ab आपने लगा दिया तो माइनस 2ab करना होगा, तो माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 3ab हो जाएगा। समझ आया, ये सेम चीज़ें हैं। और अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना चाहते हैं तो फिर यही हो जाएगा ए माइनस बी। बाकी स्क्वायर वाली चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और यहाँ माइनस है तो इसलिए ये इधर प्लस हो जाएगा। इसी को आप और कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसको अब आप देखो, अब आप इसमें 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें ए माइनस बी दिया है तो इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। माइनस 2ab यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है तो प्लस 2ab ऐड, मतलब माइनस 2ab आ गया तो प्लस 2ab करना पड़ेगा, प्लस 2ab और प्लस ये 3ab हो जाएगा। इसी फार्मूले को देखो, ये वाला जो फार्मूला है, अब आपको क्या दिया है इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि मान लो मैं जो अगर बताऊं आपको, सपोज ये a माइनस बी दिया है, ठीक है, आपने ऐसा ही लिख दिया। अगर इस वाले पार्ट को आपको a माइनस बी की जगह a प्लस बी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, देखो कर सकते हो। बट भाई सीधी सी बात ये कि आपको ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हो, बिकॉज आपके पास a माइनस बी प्रेजेंट है तो a माइनस बी में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये वाला फार्मूला आपने, बिकॉज आपके पास a प्लस बी प्रेजेंट था इसलिए आपने a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पर इट डिडेंट मीन कि आप दूसरे फॉर्म में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। देखो कैसे, अगर ये जैसे ये वाला प्लस है तो इसको माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये माइनस है तो प्लस में। अगर आप इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो आपने प्लस 2ab ऐड कर दिया तो आपको माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस 2ab करना होगा तो माइनस 2ab प्लस ab, तो ये माइनस ab हो जाएगा। समझ आया, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस ab था, ये माइनस वाला फार्मूला था, तो आप प्लस वाला फार्मूला अब नहीं लगाओगे बिकॉज आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो इस फार्मूले को आप नहीं अप्लाई करोगे, नॉट अप्लीकेबल। बट फार्मूला बन सकता है, ये वाला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस चीज़ को, जैसे ये a प्लस बी तो अपने जगह पर है, अब आप इस चीज़ को देखो a प्लस इस वाले पार्ट को a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो आपके पास प्लस है तो माइनस वाले में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2ab कर दिया तो आपको प्लस 2ab करना होगा, जब प्लस 2ab करोगे और ये माइनस ab तो ये ab हो जाएगा। समझ आया, बट ये वाला नॉट अप्लीकेबल होगा, अगेन बता रहा हूँ नॉट अप्लीकेबल।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? मैं कई बार फार्मूला बता चुका हूँ, अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप अकॉर्डिंगली आप अच्छे से अप्लाई करते हो और बहुत कम टाइम में आप सही आंसर तक पहुँचते हो। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्यूबिक फार्मूला जो है आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ a अपन b दिया है प्लस b अपन a इज इक्वल टू 1 दिया है एंड ये ध्यान रहे ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इतनी बात क्लियर रखना इसको। अब क्या करोगे, आगे आपको इतना दिया है इज इक्वल टू 1, आपसे पूछा क्या है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान 3ab, ये आपसे पूछा है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना होगा। अब देखो कैसे करोगे, इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हो भाई तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना आएगा ए बी आएगा इज इक्वल टू 1। तो क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कह सकते हो? ठीक है, ए बी तो आपको पता है, ऊपर वाला आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू देखो ए प्लस बी इंटू, अथवा या तो ये फार्मूला लगा दो या फिर दूसरा एक जो भी आपको सही लगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, एक तो ये फार्मूला होता है और माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ए प्लस बी आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचेगा, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, इसमें प्लस 2ab आएगा तो ये माइनस ए बी। ये वाला फार्मूला आपको पता है, डेफिनेटली पता है आपको ये वाला फार्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला भाई ये है कि ए प्लस बी को तो आप एज इट इज रखो, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह आप ए बी रख सकते हो, तो ए बी और ये माइनस ए बी माइनस ए बी ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कि ए प्लस बी इंटू जीरो इज इक्वल टू ये जीरो आ गया। अब जब जीरो आ गया दैट मीन्स कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब की वैल्यू जीरो आ गई। भाई इसकी वैल्यू जब जीरो आ गई, यहाँ पर देखो जब ऊपर जीरो अपान कुछ भी पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा ना, तो आपका आंसर इस टाइप से आपका आंसर जीरो निकलेगा। समझ आया क्या? बताओ भाई, क्लियर है? कहीं भी कोई डाउट हो? मतलब ये कि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने उसको कैलकुलेट किया तो वही आपके पास जीरो आ गया, और जब जीरो आ गया फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह गई, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ दिस मच एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई क्यूब। देखो अब एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, मतलब एक इतना तुच्छ क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन है, अगर मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूंगा तो आपको लगेगा इसमें है ही क्या। अब तक आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन में उठाया हूँ, ठीक है, अगर इसमें एक छोटा सा लॉजिक आपको पता चल जाए तो फिर कुछ रह ही नहीं गया, आप तो बिना पेन उठाए आप कर लोगे क्वेश्चन को। देखो राइट साइड में क्या दिया, आपसे पूछा वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वैल्यू ऑफ के पूछा है, राइट साइड में क्या है देखो, केवल के बाई क्यूब, मतलब बाई क्यूब के अलावा उसका कोएफिशिएंट के दिया है, तो भाई एक्स का जो भी है हमें एक्स से मतलब ही नहीं है। मान लो एक्स को सॉल्व करोगे, चलो एक्स की वैल्यू 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, एक्स का जो भी सॉल्व करोगे तो मान लो मैं के की जगह मान लो लेट से कि आर एक्स क्यूब आ जाता है, सपोज ऐसा कुछ आ जाता है, आर एक्स क्यूब आ जाता है, और उसके अलावा अब बाई वाला कोएफिशिएंट देख लो, बाई वाला जो भी आ जाता है मान लो कि आर एस बाई क्यूब आ जाता है। अब इसको आपको इक्वल किसके करना है, के बाई क्यूब के, ठीक है, तो आप इस वाले को तो इसके इक्वल नहीं करोगे ना, कोएफिशिएंट वाला सेम वाले को सेम के कोएफिशिएंट की इक्वल करोगे, तो भाई बाई क्यूब कटेगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आ जाएगी। ये कहने का मतलब कि हमें एक्स वाले से तो मतलब ही नहीं है, तो भाई आप सीधी सी बात है एक्स वाले को इग्नोर कर दो, इग्नोर करने का मतलब उसको या तो अब जीरो पुट कर दो
या तो आप उसको 0 पुट कर दो या माइंड से हटा दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ बाई क्यूब। तो देखो जब x को हटा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो बाई क्यूब। इधर से क्या बचेगा, x हटाओगे तो माइनस का पावर 3 है, तो माइनस बाई क्यूब बचेगा, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बाई क्यूब हो जाएगा। इसको देखो ये वाला पार्ट हट जाएगा, हमारे काम का नहीं है। -3/², उसमें से -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये प्लस का 3 3 जा 9 और बाई इंटू बाई² दैट इज बाई क्यूब हो जाएगा। बस लेफ्ट साइड में इतना ही बाई वाला टर्म्स बचा, बाई क्यूब वाला। राइट साइड में देखो इसको दिया है के बाई क्यूब, 1 1 9, ये हो गया 11 बाई क्यूब इज इक्वल टू के बाई क्यूब। क्या आप के की वैल्यू नहीं बता सकते कि 11 होगी? ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा रहा। अब आप सोचो इसमें क्या, अगर ये आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाता तो क्या आप इसके लिए पेन उठाते? भाई यही से देखो क्वेश्चन से, एक्स वाले को हटा दो, बाई क्यूब माइनस माइनस ये प्लस बाई क्यूब, -3 9 बाई क्यूब, तो 9 1 10 1 11 बाई क्यूब बराबर के बाई क्यूब, तो के की वैल्यू 11 आ गई डायरेक्ट। समझ आया ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को देखो पहले, 1.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 9, ये एक्चुअली 0.5 है, 9.5 नहीं है, ये 0.5 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है 0.5 है। तो अब आप सोचो कि ये क्या फार्मूला लग रहा, मतलब एक तो a², दूसरा b² और ये प्लस का ab लग रहा फार्मूला होता है, और ये होता है भाई ये प्लस आया है इसका मतलब इधर माइनस आएगा, और ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। बताओ इतना तो हमें दिया था, इतना देखो a², a की वैल्यू मान लो कि लेट से कि 1.5 हो गई, और b की वैल्यू हो गई 0.55, तो यही दिया है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस में फिर दोनों का मल्टीप्लाई दिया है। समझ आया? इतना वाला दिया है, इतना हमने एक्स्ट्रा में लगा, बिकॉज इसका फार्मूला होता है कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर ये वाला टर्म्स प्लस होता है, ये तो पूरा पूरा प्लस ही होता है। हमारे पास अब क्या बचा, इस वाले की वैल्यू इस वाले को डिवाइड कर दो, तो a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और a की वैल्यू 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1.55 और माइनस का 0.55, भाई इसका डिफरेंस 1 हो गया तो ये 1, तो अभी ये नीचे का पार्ट लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो ये 1.55 का क्यूब और माइनस का 0.55 का क्यूब, बस यही बचा आपका आंसर। तो ये हो गया, दिस मच ऑप्शन बी हो गया। गलती से भी ये मत करने लगना कि भाई 1.55 का क्यूब इसको कैलकुलेट करो और फिर 0.55 का क्यूब इसको कैलकुलेट करो एंड देन 1.55, अच्छा क्यूब नहीं यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर एंड इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई, ये गलती से भी मत करना वरना कम से कम 5 मिनट बर्बाद कर दोगे। समझ आया? गलती से भी ये मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका स्क्वायर करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 4 मिनट आप आसानी से बर्बाद कर दोगे। और इसके लिए ये तो मैं इतना समझाया हूँ भाई, ये पार्ट दिया है आपको, डायरेक्ट इतना अपन दिस मच करना है। ये अगर आपको दिख गया कि भाई क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, देखो दोनों का डिफरेंस 1 दिख रहा है, बस ऊपर वाला पार्ट चेक कर लो, हो गया काम खत्म। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया होता है तो फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस लगता है, तो फिर ये माइनस की जगह ये वाला आंसर होता फिर, और बाय द वे ये होता उसके साथ साथ फिर इन दोनों का डिफरेंस, अभी जो 1 ले रहे हो तो 1 डिफरेंस नहीं आता, फिर नीचे डिवाइड भी होता इन दोनों का सम, 1.55 प्लस 0.55 दैट मीन्स कि 2.1 डिवाइड भी होता, अगर यहाँ पर ये प्लस की बजाय माइनस होता तो। आई होप कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। क्या बोला क्वेश्चन में, इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 27, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 27, उसी का क्यूब देखो 27a क्यूब, मतलब पहले वाले पार्ट का क्यूब प्लस दूसरे वाले पार्ट का क्यूब बराबर दिया है, दिस मच दिया है, आपको फाइंड करना है 2ab। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं एक्स वाई के टर्म में, तो लेट से कि
इस वाले पार्ट को x मान लो, इस वाले पार्ट को y मान लो। x इज इक्वल टू आपने 3a मान लिया, y इज इक्वल टू 2b मान लिया, तो उसकी वैल्यू 27 दी है और उसी के क्यूब की वैल्यू कुछ एक नंबर दिया है 1458। समझ आया? आपसे पूछा गया 2ab, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। अब कोएफिशिएंट में देखो कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट में कुछ डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं पता। ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। भाई क्या करोगे, आपके पास क्या फार्मूला है बताओ? x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही फार्मूला है। क्यों? यही होता है फार्मूला, हमने वही रख दिया। हमें ये वाला पार्ट दिया है, इस वाला पार्ट भी दिया है। देखो इस वाले पार्ट को क्या दिया है 27 का क्यूब, इस वाले पार्ट की वैल्यू 1458 दिया है प्लस 3। अब देखो आपका x क्या था 3a था, y क्या था आपका 2b था, तो ये आप रखोगे 3a इंटू 2b इंटू एक्स प्लस वाई, वही वाला जो भी है 27 दिया है, तो ये रहा 27। भाई 27 ये है, 27 ये है, 27 इसमें भी होगा आई थिंक, तो 27 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 होता है। क्लियर? इस वाले पार्ट को 27 से डिवाइड करने के बाद इधर लाओ, 27 से डिवाइड करोगे तो 27, देखो कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ देखो 1458, 27 को आप 9 त्रिक 27 कर दो तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 5 बचेगा तो 55, तो 9 छक्का 54, एक बचेगा 9 दूनी 18, कट गया। 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 3 चौका 12, 54 बचा, तो 54 को आप इधर माइनस कर दो, लेफ्ट साइड उठा ले गए। अब इधर क्या बचा 27 तो कट गया, 3 इंटू 3 इंटू 2ab, बताओ इसको माइनस करो, 29 माइनस करोगे 27 दूनी 54, एक बचेगा, फिर कितना बच जाएगा, तो ये बचेगा 675 बच जाएगा, बराबर 9 इंटू 2ab। अब 9 से डिवाइड कर दो तो 9 सत्ते 63, इसको काटोगे तो 9 सत्ते 63, 4 बचा 9 बचा 45, भाई 2ab की वैल्यू 45 आ गई, 45 और 75 ना आई, ओके 75 आ गई, तो ये आपका 75 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? ये लगा लोगे। मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट ये देना था कि इस वाले पार्ट का क्यूब दिया है, यहाँ पर इस वाले पार्ट का क्यूब दिया है, तो भाई आप बार बार वो 3a का क्यूब उसको समझ के, उसको देख के, एक नंबर देख के आप फालतू में डरो मत। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें, मैं कई बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें जितनी डरावनी लगती उतनी ही आसान होती है। समझो बस कि 3a जो दिया था उसका क्यूब हो गया है, 2b दिया है उसका क्यूब हो गया है, तो एक नंबर दे दिया है। आपसे इन दोनों का 2a भी पूछा, अब यहाँ 2 दे देता, 3 दे देता, 9 दे देता, कुछ भी दे देता, ये अलग चीज़ होगी। ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, जैसे कि यहाँ बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से अरेंज कर लोगे। जैसे ये दिस मच आया, हमें ये निकालना था इसलिए हमने 2ab को अलग कर लिया, बाकी सब चीज़ को अलग कर लिया। ठीक है, समझ आया? 75 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास दिया है 2√2 एक्स क्यूब माइनस 3√3 बाई क्यूब इज इक्वल टू x√2 और माइनस y√3 इंटू दिस मच दिया है, ये वाला पार्ट, ये इंटू है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली भाई आप समझो कि क्या दिया क्या है आपको, मतलब ये कहीं ना कहीं ये किस चीज़ का क्यूब है, ये किस चीज़ का क्यूब है, इस चीज़ का, जब ये दोनों माइनस में लगे हैं तो इन्हीं चीज़ का क्यूब होगा, और दिख भी रहा है हमें, क्यों दिख रहा है क्या? तो मतलब ये हुआ कि इस वाले पार्ट को आप क्या लिखोगे, ये √2x माइनस √3 बाई इसका क्यूब का फार्मूला लग रहा है, लग रहा है क्या? या अगर आप इस वाले को डायरेक्ट ऐसा ना करो, तो अगर इसी चीज़ का क्यूब करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी, यानी √2x माइनस √3y, a माइनस बी इंटू, और क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब दिस मच का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब दिस मच, तो 3 √3 का स्क्वायर 3 और ये बाई स्क्वायर।
अब यहाँ माइनस है तो बाहर अंदर प्लस होगा, तो प्लस ए बी होता है। अब ए बी मतलब √2 इंटू √3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा √6 x/। इसी चीज को देखो, सेम चीजें दिया है, √2x माइनस √3y इंटू उसने क्या बोला है ax², समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये स्टेप, प्लस cx/। ठीक है, अब देखो आपको उसने क्या बोला है, इसी चीज को, सेम चीज को, जो a बोला है x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो a = 2 हो गया। y² का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट 3 है, तो b = 3 हो गया। xy का कोएफिशिएंट c है और यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट √6 है। आपसे पूछे a² b² c² का समेशन, तो दिस मच 4 हो जाएगा और दिस मच 9 हो जाएगा और दिस मच 6, 9 × 15 = 19। बताओ भाई, ऑप्शन सी बनेगा। कहीं डाउट, कुछ भी अनक्लियर हो, जो लग रहा हो कि डाउट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ये डिफरेंस कैसा पूछा है। x + y + z आपको दिया है, x² y² z² दिया है, x z = y²। ये क्या होता है, हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन होता है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो जियोमेट्रिक मीन होता है। देन द डिफरेंस बिटवीन द z एंड x। अब z एंड x का मतलब कि z बड़ा होगा या x बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा बड़े में से आप छोटे को माइनस करोगे। हमारे पास देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पर तीनों का सम दिया है, मतलब हमारे पास फार्मूला एक होता है x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² प्लस 2 × 2xy yz zx। तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, xy + yz + zx, ये है। अब हमारे पास दिया है, देखो x + y + z की वैल्यू 13 दी है, x² + y² + z² की वैल्यू 91 दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 13 दी है, तो 13 का स्क्वायर देखो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 169 = दिस मच की वैल्यू 91 दी है, तो ये 91 + 2। अब देखो एक्स बाई हमारे पास ऐसे ही, तो हमने ऐसे ही रख दिया, हमें ये पुट करना है एक्स जेड बाई जेड, ऐसे ही देखो बाई जेड हमने रख दिया, प्लस एक्स जेड अथवा जेड एक्स, इसकी वैल्यू y² दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। इस 91 को माइनस करोगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 × अब एक चीज आपको देखो, बाई 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 कॉमन दिख रहा है, तो मैं बाई कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या, एक्स प्लस बाई और प्लस जेड बच गया, इस पे जेड बचेगा, मैं आगे पीछे कर दिया, इसमें 2 था। इस 91 को जब उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो भाई 91 जब माइनस करोगे तो देखो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। इस 2 को डिवाइड करोगे, एक काम करो, x + y + z की वैल्यू आपको 13 दी है, तो रख दो 2 × y × 13 = 78, 13 6 × 78, 6 और 2 से और काटोगे तो 3, मतलब y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप सोचो, y की वैल्यू तो आपने निकाल दिया, आपसे पूछा x एंड z का डिफरेंस, भाई वो कैसे निकालोगे। देखो ध्यान से देखना, छोटा सा पॉइंट है, y की वैल्यू जैसे ही आपने 3 निकाल ली, तो ये वाला इक्वेशन देखो, तीनों का सम कितना दिया है भाई, 13 दिया है, तो x + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 - y, तो 13 - y की वैल्यू 3, तो ये 10 हो जाएगा। क्यों भाई, होगा 10। अब सोचो कि जो आपके पास एक कंडीशन दी है x z = y², ये कंडीशन कब, कौन सी वैल्यू पर फुलफिल होगी, भाई इन दोनों का सम तो आपको इतना ही रखना है, और y की वैल्यू अगर 3 दी है तो y² की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, y² की वैल्यू 9, मतलब x z की वैल्यू आपको 9 लानी है। कैसे लाओगे, एक की वैल्यू 9 रखोगे और एक की वैल्यू 1 रखोगे, अथवा इसकी वैल्यू, कहने का मतलब जगह कमी है थोड़ा सा, या तो x की वैल्यू 9 रख दो, z की वैल्यू 1 रख दो, या x की वैल्यू 1 रख दो, z की वैल्यू 9 रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई तभी 9 होगा। तो चाहे जो भी वैल्यू रखो, आपसे पूछा डिफरेंस, तो x - z, या बड़े में से छोटे को तो 9 और -1 दैट इज 8 होगा। क्लियर हुआ, आपका डिफरेंस कितना है, 8, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ, समझ आया।
तो इस तरीके से भाई देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वेरियस मीडियम होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, वहाँ पर आप शेयर करो। फेसबुक पर अपना पेज बना है एग्ज़ाम हब के नाम से, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करें। इंस्टा की बात करूँ तो वहाँ पर एग्ज़ाम _ट्रिक्स 98 यहाँ पर आप फॉलो करें मुझे, राइट। एंड उसके अलावा यूट्यूब पर जो चैनल है एग्जाम ट्रिक्स, यहाँ पर तो आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कितना समझ में आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कितना फ़ायदा ले रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, राइट, वीडियो कहाँ से देख रही है, सारी चीज़ें जरूर बताना और चैनल पर सपोर्ट अपना जरूर बनाना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।